क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो पहले से ही तय हो चुका है? क्या आपको लगता है कि आपकी इच्छाएं ही आपका भाग्य हैं? सावधान, क्योंकि आज इस वीडियो में आपकी आंखें एक ऐसी सच्चाई को देखेंगी जिसे जानकर आपका पूरा जीवन बदल सकता है। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य अध्याय को। आज हम आपको उस महापुरुष की गाथा सुनाने जा रहे हैं जिनके एक आशीर्वाद से लोगों की किस्मत बदल जाती थी, जिनके सिर्फ स्मरण मात्र से भयानक संकट टल जाते थे, जिनका नाम है नीप करौरी बाबा। आइए जानते हैं बाबा कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। नीप करौरी बाबा सिर्फ एक संत नहीं थे, वे एक दिव्य शक्ति थे। कहा जाता है कि वे स्वयं हनुमान जी के अवतार थे। उनके चमत्कारों की कहानियां सिर्फ कल्पना नहीं बल्कि साक्षात अनुभव है। कहते हैं कि जो कोई भी उनके चरणों में गया उसकी समस्त परेशानियां दूर हो गई। लेकिन एक रहस्य है, बाबा सिर्फ उनकी मदद करते थे जो सच्चे हृदय से उनकी शरण में आते थे। आइए जानते हैं बाबा के चमत्कार और रहस्य। क्या आपने कभी सुना है कि एक साधारण संत एक ट्रेन को रोक सकता है? हाँ, ये सच है। कहा जाता है कि एक बार बाबा को ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन उन्हें बिना टिकट दे गार्ड ने उतार दिया। जैसे ही बाबा उतरे, ट्रेन हिलना बंद हो गई। कोई तकनीकी खराबी नहीं, कोई समस्या नहीं, पर ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। स्टेशन मास्टर ने बाबा को वापस बुलाया और जैसे ही वो ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। यही है बाबा की महिमा। जहां उनका प्रेम और आशीर्वाद होता है, वहां असंभव भी संभव हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाबा का सबसे बड़ा संदेश क्या था? उनका संदेश था सेवा, प्रेम और भक्ति। वो कहते थे सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, इसीलिए चिंता मत करो, बस प्रेम और भक्ति में लीन रहो। आइए जानते हैं आपके जीवन में चल रही परेशानियों से बाहर निकलने के लिए महाराज जी ने कौन से 5 रहस्यमयी सबक आपकी जिंदगी बदल देने के लिए बताए हैं। सबसे पहला, महाराज जी कहते हैं सब कुछ राम का है। बाबा हमेशा कहते थे कि यह संसार माया का खेल है। जो कुछ भी है वो भगवान का ही रूप है। अगर हम इसे समझ लें तो हमारे जीवन की सारी परेशानियां मिट जाएंगी। इसीलिए महाराज जी कहते थे कि प्रभु श्री राम जी के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दो, आपका पूरा जीवन बदल सकता है। दूसरा है मौन की शक्ति। बाबा कहते थे शब्दों से नहीं, मौन से ज्यादा शक्ति मिलती है। जो सच्चा साधक है वो अधिक बोलता नहीं बल्कि अधिक सुनता है। इसीलिए मौन की शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन की सारी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। इसीलिए रोजाना कुछ समय का मौन हर व्यक्ति को जरूर करना चाहिए। तीसरा है सेवा सबसे बड़ा धर्म है। बाबा का मानना था कि भगवान की भक्ति का सबसे अच्छा तरीका है निस्वार्थ सेवा। बिना किसी इच्छा के दूसरों की सेवा करते रहना सबसे बड़ा धर्म माना जाता है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी को सांत्वना देना ही सच्ची पूजा है। चौथा, महाराज जी कहते हैं कि हर चीज सही समय पर होती है। हम सभी अपने जीवन में कई बार परेशान होते हैं कि हमें जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, लेकिन बाबा का कहना था जो कुछ भी होता है सही समय पर होता है। हमें धैर्य रखना चाहिए और भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। पांचवा है भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं। बाबा कहते थे अगर कोई मुश्किल से बाहर निकलना चाहता है तो उसे केवल एक ही उपाय करना चाहिए, भगवान का नाम जपना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, राम जी का नाम लेना और प्रभु का जाप करना और पूरी श्रद्धा से भक्ति में लीन रहना। ये भक्ति के कुछ उपाय हैं जो कि आप अपने जीवन में शामिल करके अपना पूरा जीवन परिवर्तित कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आपकी समस्याएं बाबा के आशीर्वाद से दूर हो सकती हैं, और हो सकती हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये संयोग नहीं बल्कि बाबा का बुलावा है। हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ ऐसा होने वाला हो जिससे आपका विश्वास डगमगा रहा हो, लेकिन घबराइए मत। नीप करौरी बाबा की कृपा से हर समस्या का हल निकलेगा। बस उनका ध्यान करें, उनकी शिक्षाओं का पालन करें और भक्ति में मन लगाएं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि क्या आप अपने जीवन की परेशानियों को खुद हल करने की कोशिश करेंगे या नीप करौरी बाबा की शक्ति पर भरोसा रखेंगे। सारी चीजें आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने में पूरी तरह से सक्षम है। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो ये बाबा की कृपा है। अब समय आ गया है कि आप भी उनकी शिक्षाओं को अपनाएं। नीप करौरी बाबा कहते थे कि भय मत करो, भय किसी काम का नहीं, क्योंकि कोई भी भय ईश्वर की शक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। प्रेम और भक्ति में डूब जाओ, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दो। अगर आपको बाबा की कृपा पानी है तो आपको बाबा की शरण में जाना होगा। एक बार यदि आप बाबा जी की शरण में आ गए तो आपका पूरा जीवन परिवर्तित करने की शक्ति महाराज जी के अंदर है। अगर आप महाराज जी से जुड़ते हैं तो महाराज जी की शिक्षाएं इतनी सरल हैं कि उनको अपनाना आपके लिए बहुत बहुत आसान है।
इसीलिए आपको दो प्रकार के काम करने हैं। पहला है महाराज जी से जुड़ने के लिए रोजाना श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ यदि आप महाराज जी के विग्रह छवि चित्र के सामने बैठकर करते हैं तो आपकी सारी प्रार्थनाएं महाराज जी तक अपने आप ही पहुंच जाती हैं। आपको अपने मुख से कहने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। और अगर आपको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी समय नहीं मिलता पूरे दिन में, तब भी आप प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप महाराज जी के सामने बैठ के करेंगे तो भी आपको बराबर का फल मिलेगा। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है कि आप महाराज जी के सामने बैठकर अगर श्री राम जी के नाम का जाप करते हैं या श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपकी जो प्रार्थना है वो कितने समय में महाराज जी तक पहुंच जाएगी। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगा अपने व्यक्तिगत अनुभव से कि पहले दिन पहली बार से ही आपको फर्क दिखने को मिलेगा। अगर आप महाराज जी से अभी तक जुड़े नहीं हैं और जुड़ना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो श्री महाराज जी के सामने बैठकर श्री हनुमान चालीसा का केवल एक पाठ करने से भी आपके जीवन में महाराज जी का प्रवेश हो जाता है। और महाराज जी का प्रवेश यदि आपके जीवन में एक बार हो गया तो पूरा जीवन परिवर्तित करने की सामर्थ्य महाराज जी के हाथों में है। इसीलिए इस वीडियो को आप जीवन परिवर्तक क्रमांक मान सकते हैं, क्योंकि आज जो ये दो बातें मैंने आपको बताई हैं आज के क्रमांक में, ये आपके लिए बहुत है। किसी भी विशेष प्रकार के पूजा पाठ की विधि की कोई आवश्यकता नहीं, केवल सरल तरीके से आप महाराज जी से जुड़ सकते हैं। ये दो सरल तरीके इतने आसान हैं कि कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता है। चाहे आप विद्यार्थी हो, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप पुरुष हो, चाहे महिला हो, आप कोई भी वर्ग के व्यक्ति क्यों ना हो, आप महाराज जी से जुड़ने के लिए ये सरल सी दो विधि कर सकते हैं। और एक रहस्यमय उपाय और मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊंगा कि यदि आप ये दोनों काम भी नहीं कर पा रहे हैं, पहले तो ये इतना मुश्किल कार्य नहीं है, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य में ये भी नहीं है तो आप ये कर सकते हैं, किसी भी मददगार व्यक्ति की जो भी कष्ट में हो ऐसे व्यक्ति की सहायता कर दीजिएगा। रोजाना एक ऐसे व्यक्ति को आप भोजन करा दीजिएगा या किसी भी प्रकार से अपनी सामर्थ्य से उसकी सहायता कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि आपको इन दोनों से भी अद्भुत फल की प्राप्ति इससे होगी। क्योंकि महाराज जी कहते हैं यदि आप दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं, दूसरों को किसी भी प्रकार से प्रसन्नता पहुंचाते हैं, सुख पहुंचाते हैं, तो यह सबसे बड़ी सेवा इस विश्व की होती है। सबसे बड़ी सेवा ब्रह्मांड की यही है कि आप दूसरों के काम आ जाएं। और यदि आप ये काम करते हैं तो आपके जीवन में कभी कष्ट नहीं आएगा। आपकी सहायता के लिए हमेशा ईश्वरीय शक्तियां मौजूद रहेंगी जो कि आपको किसी भी प्रकार के कष्ट से आसानी से बाहर निकाल लेंगी। तो आप सोचिए कि इतने सरल कार्यों से यदि आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं तो क्यों जीवन में किसी विशेष आडंबर में फंसने की आवश्यकता है। ये सरल से उपाय आप अपनाएं और महाराज जी से जुड़िए। महाराज जी से जुड़ने के बाद आपको जो अनुभव होंगे वो आपके लिए अभूतपूर्व होंगे। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। अगर ये वीडियो आप तक भी आया है तो समझिएगा कि महाराज जी की कृपा से आपको इस वीडियो की प्राप्ति हुई है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि महाराज जी से संबंधित जानकारियां हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं। तो इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।